चलते चलते आपको ये तो नज़ारे तो दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ में, लेकिन एक कहानी इंटरेस्टिंग बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपको सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। कि बसंत पंचमी का जो दिन है माँ सरस्वती का दिन होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो हुआ यूँ कि जब सृष्टि की रचना हो गई तो उनको लगा कि सृष्टि में सब कुछ मौन है, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है, सब मौन सा लग रहा था, सूना सूना लग रहा था। तो फिर उन्होंने ध्यान किया भगवान श्री विष्णु जी का, और विष्णु जी का ध्यान किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। और जब वो प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भाई सब कुछ तो ठीक है, सृष्टि बन चुकी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मौन जो सृष्टि का मौन है वो कैसे हम हटाएं, कैसे दूर करें। तो फिर भगवान श्री विष्णु जी ने माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती का आह्वान किया, और माँ आदिशक्ति जो पार्वती माता हैं, जो दुर्गा माता है, वो अष्टभुजा रूप में वहाँ पर प्रकट हुई। और भगवान विष्णु ने उनको याद करने का कारण बताया कि माँ बात ये है कि ब्रह्मा जी के अनुसार उन जो सृष्टि की रचना हुई है वो बिल्कुल सुनी है, मौन है, कोई उसमें कुछ ऐसा उमंग नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो माता आदिशक्ति ने माँ सरस्वती अपने ध्यान से, अपने तेज से माँ सरस्वती को उत्पन्न किया। और माँ सरस्वती को जैसे ही उत्पन्न किया तो माँ सरस्वती का जो स्वरूप था उस टाइम पे, चतुर्भुज रूप, हाथ में एक वीणा, और बहुत सौम्य स्वभाव की नारी के रूप में माँ सरस्वती का जन्म हुआ, या माँ सरस्वती का उद्भव हुआ। फिर जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा वादन किया तो जो ये प्रकृति है, जो इसमें इंसान थे, जो इसमें जीव जंतु थे, वो मैंने धीरे धीरे धीमी धीमी हवाएं चलने लगी और भौरों की आवाज़ आने लगी, मनुष्य बोलना शुरू किया, और सारी जो प्रकृति है उसमें एक नई ऊर्जा का उद्भव हुआ। और आज के ही दिन ये कार्य हुआ। तो माँ सरस्वती का जन्म भी कहते हैं आज के दिन में हुआ, इसीलिए माँ सरस्वती की आराधना भी की जाती है। और ये कहानी हमारे वेद पुराणों से ली गई है। दोस्तों फिसलन बहुत थी, मैं नीचे गिर गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा पोज हो गई, लेकिन मैं आगे दिखाऊं तो ये गोपेश्वर दिखाई देता है सामने, और ये नीचे गांव है, यहाँ से हम ऊपर आए थे और अभी हमें जाना है ऊपर। अभी जल्दी जाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया। और दो में हमारे साथी वो पीछे आ रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने। हवा काफ़ी चल रही है ठंडी, उफ, और मज़ा आ रहा है अभी। दोस्तों ये मुख्य पड़ाव है, इसको धार की बिडुली भी के नाम से जाना जाता है। और ये टॉप दिख रहा है आपको, ऊपर इस टॉप में हमें पहुंचना है। अब पूरा ये बर्फ़ है, मतलब 2 फीट 1 फीट 1.5-2 फीट तो बर्फ़ पूरी है यहाँ, और उससे ऊपर हमें जाना है अभी। और अभी यहाँ कोई गया भी नहीं है, इंसान मतलब जानवर तो दिख रहे हैं, जानवरों के पैर दिख रहे हैं अभी, मतलब उनके पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई मनुष्य अभी गया नहीं है यहाँ पे। ये यात्रा के बारे में बताऊँ तो मतलब गाना याद आ रहा है मुझे, थोड़ा सुना ही देता हूँ, ये बहुत देर से मैं गा भी रहा था। और एक गाना है, कौन सा था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और हमारे भाई भी बहुत एंजॉय कर रहे थे उस गाने को। एक गाना उनका भी है, वो कौन सा था, तो बहुत है, थोड़ा गुनगुनाइए उसको। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्या पता गाने आ जाए याद। बहुत सारे गाने आते हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत पहले से तो बहुत गाने गा चुके हैं वैसे, पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन तब भी
एक गाने के बोल ये ज़रूर सुनाएंगे आपको। गाना है इन वादियों को देख करके तो बस 2 लाइनें याद आ रही हैं। माना हो तुम बेहद हसी, इतने बुरे हम भी नहीं। हाय हाय, धन्यवाद। क्या सुंदर, मतलब ऐसे प्रकृति की गोद में अगर ऐसा गाना अगर गुनगुनाए तो आप सोच सकते हो कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और आप कितना एंजॉय हमारे ब्लॉग का आज ले रहे हो। ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है सभी को देखने का भी, और ऐसे क्योंकि ये व्यूज़ बहुत कम और बहुत कम टाइम में ऐसा मौका मिलता है। और हम लोग भी आज आए हैं बहुत सालों बाद बर्फ़ के टाइम पे यहाँ पे। अदरवाइज़ वैसे तो किन्नेश्वर महादेव की वीडियोस तो आ रखी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नज़ारा बार बार नहीं मिलता है। आइएगा ज़रूर। दोस्तों, सारा किन्नेश्वर महादेव जो समतल मैदान है यहाँ सामने, उसके नीचे का जो हिस्सा है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और बहुत कठिनाई से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। पूरा बर्फ़ नीचे देखिए आप, ये रास्ता था और ये पूरा बर्फ़ से लदालद भरा हुआ। बहुत दिक्कत हो रही है चढ़ने में। समय 2 बज चुके हैं, अभी हम यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी हमें घर भी जाना है। और मैं आपको बताऊँ तो लगभग 2 फीट बर्फ़ यहाँ पे आपको मिलेगी। पूरा जो पूरी प्रकृति है, पूरे चारों ओर का वातावरण है, जो माहौल है, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए ऊपर जहाँ वो बादल दिख रहे हैं आपको, रुद्रनाथ क्षेत्र है वो, पितृधार वाला क्षेत्र। वहाँ पर लगभग 6 फीट बर्फ़ अनुमानित है, इतनी होगी वहाँ पे बर्फ़। और अभी हम जो किन्नेश्वर महादेव पहुँच रहे हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा, एक जन्नत, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। और इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। अगर धरती में स्वर्ग कहना है, हम कहते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है, जो हमारी जो देवभूमि है, यहाँ पे अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि जन्नत आपको दिखाई देगी। साक्षात धरती पर जन्नत आपको मिलेगी, और उसका मज़ा आप भी लीजिए वीडियो के माध्यम से। हम यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, भले ही अब काफ़ी थकावट भी हो चुकी है, क्योंकि बर्फ़ में चलना बहुत दिक्कत हो रही है। और ये भाई हमारे आ रहे हैं पीछे से धीरे धीरे, और 2 भाई हमारे अभी आए नहीं हैं, काफ़ी पीछे हैं। और ये हिना पिक्चर का गाना लगा हुआ है बैकग्राउंड में। ऐसे ही अगर हम प्रकृति के गोद में हैं, इस प्रकृति की गोद में इस प्रकार के गानों का अगर सुनना है, और इनका अलग ही मज़ा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे अभी हम पहुँच ही रहे हैं, आगे आपको दिखाते रहेंगे व्यू कैसा यहाँ अभी दिख रहा है आपको। वैसे तो बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, लेकिन तब भी भाई दोस्तों, इस सामने पूरे देखिए चीड़ देवदार का जो पूरा जंगल है ये, और इसके घने जंगल के बीच में यहाँ इस क्षेत्र में किन्नेश्वर महादेव स्वयं, बाबा बर्फानी कह सकते हैं हम आजकल इनको, यहाँ पर विद्यमान। और ये सामने जो चोटी है, ये रुद्रनाथ का क्षेत्र, रुद्रनाथ की चोटी सामने पितृधार। और अगर मैं और थोड़ा सा व्यू और दिखाऊं आपको, तो ये जो ये नंदा घोटी वाला त्रिशूला पर्वत सामने दिख रहा है, पूरी बर्फ़ यहाँ पे जमी पड़ी हुई है, पूरी बर्फ़ से लदालद ये चोटी पूरी भरी पड़ी हुई है। और पूरा घूम के दिखाऊं तो बहुत दूर दूर तक का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और ये अभी का दृश्य यहाँ पे किन्नेश्वर महादेव। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको यहाँ एक धर्मशाला है,
वहाँ पे कोई साधु रहता है और वहाँ पे ही हमेशा ही वहीं रहता है 12 महीने। इस ठंड में भी यहाँ पे है, तब कर रहे हो यहाँ पे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊं तो, क्योंकि बर्फ़ से लदालद सारी ज़मीन है, दिखाई तो दे नहीं रहा है, ऐसे ही पैर रख रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पे एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। ये क्षेत्र बंटवारे के लिए बनाया गया है। यहाँ से अगर राइट में जाते हो ग्वाड़ का क्षेत्र शुरू होता है, और जो ये वाला हिस्सा है लेफ्ट में, ये वाला, ये देवलधार के क्षेत्र में आता है। तो किंडेश्वर महादेव बेसिकली आपको कह सकते हो ग्वाड़ देवलधार के क्षेत्र में ही आता है। और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चलते हैं। बाबा भोले शंकर, कैलाशपति शिव शंकर। लेकिन ये देखिए नज़ारे, प्रकृति का आनंद लेना है आपको। और सुबह से चलते चलते अभी थकान महसूस हो रही है, हल्की भूख भी लग चुकी है। और ये बर्फ़ देखिए कि ये पूरा वैसे मैदान है, आपने पहले भी वीडियो देखी हुई है इस क्षेत्र की पूरी। तो ये पूरा एक मैदान है, एक थोड़ा समतल है, थोड़ा ढलान वाला है। लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए कि ये पूरा हाथ, मतलब इतनी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखिए, ये देखिए, ये अगर उठाओगे तो आपके ज़मीन में हाथ लग ही नहीं रहा है, ये पूरी बर्फ़ है। ये तो काफ़ी बर्फ़ यहाँ पे गिरी हुई है। और मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जब बर्फ़ गिरी होगी 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, तो उम्मीद ये कह सकते हैं कि ये बर्फ़ हमारे घुटने से ऊपर तक की बर्फ़ रही होगी। अभी कुछ धूप के कारण, बीच में कुछ बारिश भी हुई, उसके कारण कुछ पिघल भी गई है। और चलते हैं, आपको बिल्कुल बाबा बर्फानी के द्वार पे हम पहुँचे हैं, दर्शन करवाते हैं आपको भी। बाबा बर्फानी कैसे यहाँ पे, अभी जो मौसम बना हुआ है बहुत साफ। देखिए बादल भले ही ऊपर चोटियों पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर प्रतीत होता हुआ। और बिल्कुल यहाँ आके तो मन नहीं करता है घर जाने का, लेकिन वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। अरे देखिए यहाँ से हम आए और यहाँ पे भैया वीडियो बना रहे हैं और चारों दोस्तों, खंडेश्वर महादेव, बाबा बोले सामने दर्शन आप करिए और चलते हैं बाबा बोले के दर्शन करने। और यहाँ पे हमारे भाई साहब अभी धीरे धीरे चेहरे की चमक जो है वो उतर चुकी है लेकिन बाबा भोले ने बुलाया था, खंडेश्वर महादेव ने, और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। देखिए अभी अगर खंडेश्वर महादेव आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए पूरी बर्फ़ है चारों तरफ। ये टूटे हुए कुछ पेड़ है, इन पे भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ से इस साइड, ये देखिए जो इस साइड है, यहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ पे योगी रहते हैं। और इधर हमारा वन देवी का जो मंदिर है वो भी है, और बैठने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे एक टूटा हुआ पेड़ है, इसकी बर्फ़ हमें हटानी पड़ेगी क्योंकि बैठने के लिए कोई स्थान है नहीं बचा हुआ, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और बाबा बर्फानी आजकल बर्फ़ के आगोश में डूबे हुए हैं। ये देखिए जो इधर क्षेत्र है, ये भी देवदार और चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, बांज बुरांस के पेड़ यहाँ पे हैं। और इसी के बीच ये मंदिर बना हुआ है।
भले आपको मैं पहले भी इस मंदिर के दर्शन करा चुका हूँ, लेकिन उस समय वातावरण गर्मियों का मौसम था और यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। अभी यहाँ पे बिल्कुल सुन पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। हमें लगता है बर्फ़बारी के बाद, इस ताज़ी बर्फ़बारी के बाद पहले हम ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और देखते हैं मंदिर में कैसे हाल हैं। बाबा बोले के शूज़ ओपन करते हैं